हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर के जितनी भी नेम रिएक्शंस है बहुत इजी तरीके से 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड में करा दूंगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर की सारी रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, यूटीज हो गए, हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए एंड प्री बोर्ड हो गए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहली है जी आपकी नेम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर में कोलबेज रिएक्शन। क्या है कोलबेज रिएक्शन? कोलबेज रिएक्शन में होता क्या है कि सपोज आपके पास कोई भी फिनॉल है। क्या है जी? फिनॉल बेसिकली कोई भी क्या एक ही होता है। ये नॉर्मल फिनॉल नहीं लिया हमने, बेंजीन के ऊपर OH इज फिनॉल, दिस इज फिनॉल। इसमें रिएक्ट कराता हूं सबसे पहले मैं NaOH। तो आपको पता है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर? ये और ये एक दूसरे से निकल के -H2O निकल जाता है और ये Na जाके O नेगेटिव पर अटैच हो जाएगा। ये हो जाएगा Na पॉजिटिव बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव के साथ। तो इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान से देखिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का जो ये वाला H है, इस वाले H पे टारगेट होगा किसका, जो हम बाद में डालेंगे, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। पहले ये डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा डालेंगे हम NaOH। NaOH कह लीजिए या फिर इसको कह लीजिए आप NaOH डाल दीजिए, या फिर आप डाल दीजिए इसकी जगह पे H3O+ डाल दिया, सपोज ये डाल दिया। तो सबसे पहले फिनॉल के अंदर NaOH डाला तो आपका बना सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब ये जो CO2 है ये टारगेट करेगा कहां पे? CO2 टारगेट करेगा जी आपका इस जगह पे। ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा इस कार्बन पे नेगेटिव। क्लियर? ये पॉजिटिव। अब इन दोनों में से C डबल बॉन्ड हो, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो सपोज आ गया यहाँ पे नेगेटिव, इस जगह पे आ गया पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड का टूट गया यहाँ पे। क्लियर? अब ये जो है आपका, ये जो H+ है, ये H+ उठ के आ जाएगा इस जगह पे लग जाएगा, और ये जो आपका पॉजिटिव है ये अटैक कर जाएगा कहां पे? इस जगह पे। क्लियर? तो बन गया क्या? O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर ये यहां पे लग जाएगा तो मालूम है कैसे दिखेगा जी? ध्यान से देखिएगा, ये दिखेगा कुछ इस तरीके से आपको। ये बेंजोइक, ये H जो है CO2 लग जाएगा H के साथ, तो यहाँ पे एसिडिक का मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। अब ये वाली जो चीज है, इसका जो H+ है वो Na को हटा देगा, इसका H+ जो है वो Na को हटा देगा और Na इसके OH के साथ निकल जाएगा। वो हो जाएगा आपका NaOH निकल जाएगा, NaOH, और इसका जो H+ है जाके O के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फिर बेंजीन के ऊपर OH, और इस जगह पे तो क्या लग चुका है? COOH। इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। इसका एक और नाम है IUPAC, अगर देखना चाहेंगे आप तो इसका नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज व्हाट जी? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपकी है कौन सी? कोलबेज रिएक्शन। क्या है? कोलबेज रिएक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है? द कोल्ब रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज ए कार्बोक्सिलेशन। क्योंकि भाई यहाँ पे CO2 ऐड हो रहा है तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलेशन केमिकल रिएक्शन। दिस रिएक्शन occurs when सोडियम फिनॉक्साइड, जो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना है, ये वाला सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि वो वाला स्टेप तो कंपलसरी है, इज अलाउड टू absorb CO2 and resulting the product is heated at टेम्परेचर कितने पे? 125 डिग्री पे। यहाँ पे टेम्परेचर डाल देंगे 125 डिग्री सेल्सियस। वैसे एनसीईआरटी के अंदर ये मेंशन नहीं है, लेकिन डाल देंगे सेल्सियस। एंड द प्रेशर ऑफ ओवर 100 atm, बहुत ज्यादा प्रेशर पे। यहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा? 100 atm। अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज नाउ फॉर्म। अनस्टेबल इंटरमीडिएट जो कि ये है, इसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम। ये वाला सेकंड स्टेप तो हमारा ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा स्टेबल। क्लियर? और ये जो है हमारा यहाँ पे अनस्टेबल है। क्लियर?
इस तरीके से आपको याद रखनी है कौन सी, कोलबेज रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी, देखिए नाम है इसका रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन, इसमें भी क्या होता है, पहला स्टेप से भी है, ये फिनॉल है जी आपके पास, इसमें डाला आपने NaOH, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये और ये एक साथ निकल गए -H2O, ये जाके जुड़ गया किससे, इससे, क्लियर। तो ये हो जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब इस पे हम अटैक कराते हैं क्या, इसी वाले को, इस वाले H को भी यहां ध्यान रखिए, फिर से दोबारा इसी वाले H को, क्लियर। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, उस फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड फिर जनरेट हो गया, जैसे सोडियम फिनॉक्साइड। यहां पे क्लोरोफॉर्म डालेंगे, CCl, ये H डाल दिया यहां पे, Cl, ये इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा CHCl3 है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्या, क्लोरोफॉर्म, क्लियर। इसमें क्लोरोफॉर्म डाला तो इसका एक Cl इसके इस एक H से लेके निकल गया, ठीक है, तो -HCl क्या देते हैं। अब ये वाला जो है ये जाके यहां जुड़ गया, तो क्या बना, O नेगेटिव Na पॉजिटिव बेंजीन, और इस जगह से, इससे अगर Cl निकल गया तो क्या बचा, यहां पे जुड़ा है CHCl2। अब इसमें डालेंगे हम क्या, NaOH। अब इसके दो Cl है, इसका एक Cl इसके Na के साथ जाएगा, इसका दूसरा Cl जो है वो H के साथ चला जाएगा, तो इसमें से दोनों Cl गायब हो गए, इसका Na और H गायब हो गया, बचा क्या, O जाके लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका क्या, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और उस जगह पे जहां Cl निकल गया, अब बचा क्या, CH, उस जगह पे लग जाएगा O, जो कहां का है, O ये वाला, क्लियर। अब इस जगह पे हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, H3O+, क्या कर देंगे, H3O+, तो जो इसका H+ है इसके Na को हटा देगा, इसका Na जो है इसके OH के साथ निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेंजीन के ऊपर, ये लग जाएगा और NaOH निकल गया, क्लियर। इसे कहते हैं सैलिसल्डिहाइड, क्या कहते हैं जी, सैलिसल्डिहाइड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दिस इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत इजी तरीके से आपको करा रहा हूं, बहुत ही इजी तरीके से, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के जो भी नेम रिएक्शन है ध्यान से देखिए इसको, ये स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज अगर आपको लिखना है तो बिल्कुल यही चीजें हैं जो मैंने चेक कर रहा हूं, बिल्कुल यही चीजें हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होती है। इससे पहले कोलबेज भी इसी तरीके से कराई, बिल्कुल लाइट तरीके से आप समझ जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है इसके अंदर, क्लियर, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए फेज रिएक्शन, बेसिकली ये जो है एक तरह की रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फेज रीअरेंजमेंट is an organic rearrangement reaction in which an aryl ester, बेंजीन के ऊपर एस्टर लगा होगा, बेंजीन के ऊपर एस्टर, is transformed into a hydroxy aryl ketone with the help of Lewis acid। यहाँ पे लुइस एसिड तो जनरली यही यूज होता है, AlCl3, इसमें भी यही यूज होगा, लुइस एसिड जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एंड एक्वस एसिड जो है HCl, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फेज रीअरेंजमेंट रिएक्शन ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या है, फिनाइल एस्टर है, दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप जो है वो एस्टर है, ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है, और ये बेंजीन के साथ लगा इसलिए फिनाइल कह रहे हैं, और इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये एराइल एस्टर है, कौन सा जी, एराइल एस्टर। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आप इसके अंदर लुइस एसिड और एक्वस HCl डालेंगे तो होगा क्या, इस जगह पे H निकला होता है, इस जगह पे H, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है और ये पैरा पोजीशन पे, ये ऑर्थो ये पैरा पोजीशन है, ऑर्थो और पैरा। आपको पता है यहाँ पे जो जनरेट होगा ऑर्थो और पैरा वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इसीलिए। अच्छा, इसका ये वाला जो O है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसका ये वाला जो O है वो एक बार निकल के यहां लग जाएगा, ठीक है, तो यहां पर इसका O लग के यहां पे क्या हो जाएगा, OH, और ये जो C है ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, देखिए ये बन गया, ये बन गया, इसका जो O है ये O के साथ H के साथ लग गया, यहाँ पे OH हो गया, और ये जो C है डायरेक्ट यहां लग गया, तो ये बन गया आपका, इसे क्या बोलेंगे, O हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, O हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, या फिर आप इसको 2 भी कह सकते हैं, 2 या फिर
2 डाल दीजिए या फिर ऑर्थो। क्लियर? या फिर दूसरी पोजीशन पे क्या हो सकता है कि ये जो O है ये इस वाले H के साथ जाके जुड़ जाए। तो देखिए यहां बन गया, क्या लग गया, और ये आपका कीटोन वहां बन गया। तो यहां बन गया आपका पी हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन, या फिर इसको आप 4 भी कह सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन। तो ये है आपकी फ्रीज रिएक्शन। ठीक है, फ्रीज रिएक्शन बहुत इजी है, बेसिकली इसके अंदर यही है, रीअरेंजमेंट करनी है। आपका एस्टर का जो सिंगल बॉन्ड वाला O है वो H के साथ लगा देना है ऑर्थो या पैरा वाली पोजीशन पे। 2 अलग अलग बनेंगे और ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि ये सिमेट्रिक है जी। ठीक है, मोर स्टेबल, और उससे पहले वाला जो है ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। क्लियर? दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। ये सिमेट्रिक है, इसलिए 20 से काटेंगे तो 2 बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे इसके, इसीलिए क्या होगा, ये मोर स्टेबल होगा। अब 4 देखते हैं। देखिए शॉर्टन बाउमन रिएक्शन है, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन में क्या होता है? The Shorten-Baumann reaction is a method to synthesize amide. amide बनाता है जी, किससे? इन दोनों के मिक्सचर से, एसिड, क्लोराइड एंड अमाइन से। क्लियर? तो पहली वाली रिएक्शन ये है। शॉर्टन-बाउमन की एक और रिएक्शन है जो दूसरा आपका बनाता है, वो आपका बना देगा इसके अंदर एस्टर। तो देखिए सबसे पहले ये आपके पास है, सपोज एराइल क्लोराइड है, ये R C डबल बॉन्ड O, और यहां पे ये Cl है। क्लियर? यहां पे इसका जो H है ये इसके Cl के साथ निकल गया। क्लियर? और ये जो है N जाके इस जगह पे जुड़ जाएगा, ये N जो है इस जगह पे जुड़ जाएगा, और ये HCl क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl बाहर। तो देखिए यही हो रहा है यहाँ पे, ये जो N है ये C के साथ लग गया। देखिए ये जो N है ये C के साथ लग गया। क्लियर? N C के साथ लग गया, और बिल्कुल ऐसे ही कंपाउंड है। ये जो आपका बना इसके अंदर, इसी को क्या कहते हैं हम? अमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमाइड। क्लियर? तो शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन के अंदर जब आप किसी भी अमाइन को रिएक्ट कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ, तो बनाता है क्या? अमाइड। दिस इज कॉल्ड शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन। शॉर्टन-बाउमन रिएक्शन। दूसरी शॉर्टन-बाउमन में क्या है? रिएक्शन ऑल्सो रेफर्ड टू द कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एस्टर। एसिड क्लोराइड को एस्टर के साथ, एसिड क्लोराइड को एस्टर के साथ, किसी भी एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड को अगर आप रिएक्ट करा देंगे किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तो इसका जो ये Cl है इसके ये H के साथ निकल जाएगा। क्लियर? बाहर निकल जाएगा HCl इसमें भी, और जो बनेगा ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस जगह पे आ जाएगी, और ये बन जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O, इस जगह पे O हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये R। क्लियर? तो आपका क्या बन गया जी? ये एस्टर। क्या बन जाएगा? ये एस्टर। क्या बन जाएगा? एस्टर। क्लियर? बहुत इजी रिएक्शन है शॉर्टन-बाउमन की। इसी तरीके से आप एग्जांपल की R की जगह आप CH3 डाल सकते हैं, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर? तो ये 4 रिएक्शन हो गई हैं आपकी इस अल्कोहल फिनॉल ईथर की नेम रिएक्शन के अंदर। 4 और रिएक्शन है, देखिए बहुत जल्दी से करते हैं इसको। फिर है क्यूमीन रिएक्शन। क्यूमीन बेसिकली क्या होता है? क्यूमीन होता है 2-फिनाइल प्रोपेन को हम क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। देखिए ये CH3CH, ये CH3, इस जगह पे ये लगा है आपका बेंजीन। क्लियर? इसको सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन गैस से। तो ये ऑक्सीजन गैस जो O2 है ना, ये अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये जो O2 है ये क्या करता है? बॉन्ड तोड़ता है, और ये सिंगल बॉन्ड जाके इसके और इसके बीच में बैठ जाएगा, इसके कार्बन और इस ऑक्सीजन के, इस हाइड्रोजन के बीच में। तो ये बना देता है आपका क्यूमीन पेरोक्साइड। दिस इज क्यूमीन पेरोक्साइड। क्लियर? जिसे हम कहते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। उसके अंदर हाइड्रो पेरोक्साइड क्या रखा है? पेरोक्साइड भी चलता है, या हाइड्रो पेरोक्साइड कह लें आप, आपकी मर्जी, दोनों सही है। क्लियर? इसके अंदर हम डालते हैं क्या? डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं। तो ये अपने स्ट्रक्चर को ही रीअरेंज करता है और एक चीज बाहर निकालता है। यहां पे डाइल्यूट एसिड डाल दिया, सपोज हमने डाइल्यूट एसिड, HCl कह देते हैं, डाइल्यूट HCl। अब इसके अंदर क्या होगा? देखिए सबसे पहले ये जो O और O का बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे आ गया सपोज नेगेटिव चार्ज, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पॉजिटिव है तो इस जगह पे क्या आएगा? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कब आएगा? जब ये और ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब बेसिकली ये बॉन्ड टूटा और ये वाला बॉन्ड टूटा। तो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा टूट के ये अलग हो गया। देखिए
अब ये किस तरीके से दिखेगा आपको, CH3 C, यहां पे O है, O पे है पॉजिटिव, इसमें एक बॉन्ड है O पे, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो यहां पे डबल बॉन्ड। बेसिकली ध्यान से देखेंगे तो ये एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन। अब ये OH नेगेटिव है और इस बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये OH जाके वहां जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया जी, फिनॉल। तो क्यूमीन बेसिकली एक प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की रिएक्शन है। क्यूमीन बेसिकली एक प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की रिएक्शन है। इसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बनता है। एसीटोन तो बेसिकली इसमें थोड़ा इम्प्योर बनेगा, लेकिन जो बनता है प्योर के फॉर्म में वो बनता है आपका कौन सा, फिनॉल। क्लियर। ये पांचवी रिएक्शन है। सिक्स्थ रिएक्शन देखिए अब, सिक्स्थ है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस में दो तरीके की रिएक्शंस होंगी। एक होगी सिमेट्रिकल ईथर के लिए, दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए करते क्या है, एक लेंगे एल्काइल हैलाइड, सपोज ले लिया CH3Cl। दूसरा, इसके अंदर जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया उतने ही कार्बन का आप सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे। मतलब सोडियम एल्कोक्साइड मतलब CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे वाला। इसको बेसिकली एल्कोक्साइड नहीं, क्योंकि यहां तो कार्बन डिफाइन किया है। दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड। दिस इज व्हाट, सोडियम मिथॉक्साइड। अब यहां पे देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये जो Cl है ये Na के साथ निकल जाएगा, क्या, NaCl। दूसरा बचा क्या, ये नेगेटिव जो है इस कार्बन के साथ जुड़ गया, CH3OCH3, इसका नाम हो गया मिथॉक्सीमीथेन। क्या बन गया जी, मिथॉक्सीमीथेन। दिस इज व्हाट, मिथॉक्सीमीथेन। अब एक और, ये तो एक एक कार्बन के लिए, अब दो दो कार्बन के लेते हैं। इसका नाम देख लीजिएगा, सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड, दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड। क्लियर। अब दो कार्बन का लूंगा, सपोज ये भी दो कार्बन का ले रहा हूं। अब मैं हैलोजन चेंज कर दिया, सपोज यहां Br लगा दिया, प्लस ये हो गया CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये फिर इसके साथ निकल गया यहां नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये Br नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या निकल गया जी, ये NaBr प्लस। अब ये जो नेगेटिव है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3CH2O एंड दिस इज CH3। इसका अगर नाम देखेंगे तो नाम होगा इसका इथॉक्सी इथेन। दिस इज इथॉक्सी इथेन। क्लियर, इथॉक्सी इथेन। ये सिमेट्रिकल ईथर। जैसे आप सिमेट्रिकल ईथर बना रहे हैं इसके अंदर, तो एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब इसके अंदर मिथॉक्साइड है, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर ले रहा है। इसमें अनइक्वल ले लीजिए तो बन जाए क्या, आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे सपोज CH3CH2Br ले लिया यहां पे, प्लस CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये ले लिया। तो इसमें दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, ये और ये निकल गया NaBr की फॉर्म में। तो आपका जो बचा वो बचा CH3CH2O CH3। तो इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम है, ये हो गया आपका मिथॉक्सी और ये हो गया इथेन। दिस इज मिथॉक्सी इथेन। आप कर सकते हैं बहुत इजीली, बस आप समझ गए, कर लेंगे आप। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर को आप बहुत इजीली टैकल कर लेंगे और बना लेंगे। क्लियर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, विलियमसन ईथर की सिंथेसिस, या फिर विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर, या फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये पूरा का पूरा कंटेंट यही लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और जो रिएक्शन मूव करती है वो SN2 पे करती है, याद रखिएगा। SN2 आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन के अंदर पक्का पढ़ा होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर 2। क्लियर। बढ़ते हैं 7th रिएक्शन पे। 7th है आपकी कपलिंग रिएक्शन। 7th इज कपलिंग। देखिए होता क्या है कि आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को जब आप फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ, फिनॉल के साथ, तब आपकी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, when treated with ice cold alkaline solution of diazonium salt, किसके साथ, फिनॉल, gets coupled up mainly at para position
एंड फॉर्म पी हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड। ये जो रिएक्शन चलेगी वो किस में चलेगी? बेसिक मीडियम में। किसमें? बेसिक। तो OH नेगेटिव डाल दीजिए यहां पे। ठीक है, रिएक्शन कैसे होगी देखिए, ये आपका Cl है, ये N2, ये बेंजीन। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ध्यान से देखेंगे तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। फिनॉल का, फिनॉल आपका ऐसे होता है, जिस कार्बन पे आपका OH है उसके बिल्कुल पैरा वाला जो हाइड्रोजन है उस H को इसके Cl के साथ निकाल दीजिए। बेसिक मीडियम में चलता है ये, बेसिक में जो ऊपर लिखा है मैंने अल्कलाइन, क्लियर, ये लिखा हुआ है। तो यहां पे HCl निकल जाएगा। अब ये वाला और ये वाला नाइट्रोजन जुड़ जाएगा एक दूसरे से। क्लियर, ये क्लियर। तो जो कंपाउंड बना वो ये बना, पैरा हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड, पी हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। क्या ये? कपलिंग रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए, लास्ट आपकी डॉस प्रोसेस। ये ऐसा प्रोसेस है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, डॉस प्रोसेस। ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। क्या होता है, आपके पास क्लोरोबेंजीन है और आपको पता है कि इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। तो इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में CCl पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन के अंदर। तो इसमें हम डालते हैं क्या? एक्वस KOH। अब भाई एक्वस KOH डाला हमने, इसके अंदर क्या डाला? एक्वस KOH। तो पानी डाला तो, और ये तो KOH आपका बेस है, बेस एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी डालते ही वो आयंस में टूट जाएगा, K प्लस और OH नेगेटिव। तो यहाँ K प्लस हो गया, दिस इज OH नेगेटिव, क्लियर। और इन दोनों के बीच में यहाँ C है, यहाँ Cl है। तो ये नॉर्मली आप डालेंगे ना तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें स्पेशल डालते हैं क्या? हीट डालेंगे। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू रेजोनेंस, लिखा है ना, CCl बॉन्ड, C और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ड्यू टू रेजोनेंस इन क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? हीट की ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तोड़ेगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये जो Cl है ये K के साथ निकल जाएगा, KCl, और जो OH है वो जाके Cl की पोजीशन पे बैठ जाएगा। तो क्या बन गया जी? फिनॉल। यही है आपका डॉस प्रोसेस। दिस इज फिनॉल वो क्लोरोबेंजीन से। यही जी है क्या आपका डॉस प्रोसेस। किसके लिए? क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। एराइल हैलाइड व्हेन हीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जगह पे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रखा है हमने, ले लिया ये, तो ये लीजिए या फिर ये। अगर NaOH लेंगे तो आपका निकलेगा NaCl, और KOH लेंगे तो KCl, NaOH के लेंगे तो आपका ये निकलेगा, और KOH लेंगे तो KCl। क्लियर, वो आयोडाइज हो जाएगा। ठीक है। अंडर इतने टेम्परेचर इतने प्रेशर पे द हैलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म फिनॉल। तो ये है आपकी डॉस प्रोसेस है। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर इतनी ही आपकी नेम रिएक्शन है, बहुत इजीली मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर इसमें किसी में भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लियर? तो तब तक के लिए टेक केयर।